सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। चैप्टर चल रहा है रेडियो एक्टिविटी, टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, गामा पार्टिकल क्या होते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इससे पहले हम अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर वन, पहली बात तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये पहली बात तो न्यूक्लियस से एमिट होने वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट शेल से भी आ सकते हैं, बट बीटा पार्टिकल उन इलेक्ट्रॉन से बहुत अलग हैं बिकॉज ये न्यूक्लियस से आते हैं। जब भी एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा पार्टिकल का जन्म होता है, तभी एक बीटा पार्टिकल बनता है और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं बट इलेक्ट्रॉन से बहुत अलग होते हैं क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर से आए हैं। इसका मास जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का जो चार्ज है वो भी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। स्पीड अप्रोक्सीमेटली होती है इसकी 3 इंटू 10 नो सॉरी इट इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इट इज ऑलवेज लेस देन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये ऑर्डर तो 10⁸ होता है बट ये 3 इंटू 10⁸ से हमेशा कम होता है। इसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। आयोनाइजेस द गैस थ्रू विच इट पास, ये आयोनाइज कर देता है। इसकी आयोनाइजेशन पावर अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल की 100th होती है। मतलब ये अल्फा पार्टिकल से तो 100 टाइम्स कम आयोनाइज करता है और गामा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज्यादा आयोनाइज करता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। पेनिट्रेशन पावर इज मोर देन अल्फा पार्टिकल बट लेस देन गामा पार्टिकल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा और गामा में सबसे कम होती है और गामा की सबसे ज्यादा होती है। बीटा की इन दोनों के बीच में होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर। गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और मोशन में भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का भी है, इसलिए इसको कभी भी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होता है। तो गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, पक्का का पक्का फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेगा। फ्लोरेसेंस भी कॉज करेगा जस्ट लाइक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल ने भी ये दोनों प्रॉपर्टी हमें बताई थी, करेक्ट। देन प्रोड्यूसेस एक्स रे व्हेन स्टॉप्ड बाय मेटल। जब इसको मेटल से स्टॉप करते हैं तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड property number 11 and the last property of this is cause more biological damage। बीटा पार्टिकल ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको हम यूजुअली सेल्स, लिविंग सेल्स के साथ डील नहीं करवाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट कॉजेज मोर बायोलॉजिकल डैमेज। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं अल्फा पार्टिकल की इससे पहले, और बीटा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंशन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स और कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। या आपसे पूछ सकते हैं कि कंपेयर करो अल्फा बीटा एंड गामा की प्रॉपर्टी, या फिर ये बताओ कि किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है या किसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए।